children, welcome to in my online class. I will teach you today the science. आज आप लोगों को मैं साइंस पढ़ाऊंगा। आप लोगों का इस YouTube चैनल एडू वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। खासकर स्टैंडर्ड 3 के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में। आइए बच्चों, ये मैंने लिख दिया है। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस में, वह वर्ग तृतीय यानी स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए है। और चैप्टर 2 फर्स्ट चैप्टर मैंने पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में मैंने बनाया है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के पास इसका वीडियो है। आज मैं लेकर आया हूँ आपका दूसरा टॉपिक, दूसरा चैप्टर, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। और इससे पहले देखिए हमारे पास पुस्तक है आपकी, और इससे पहले मैंने पढ़ाया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का इंट्रोडक्टरी क्लास 1 में भी है, स्टैंडर्ड 2 में भी है और 3 में भी है, फर्स्ट चैप्टर में। तो आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है इसको अच्छी तरह से आप लोग जान गए हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो फिर से उस वीडियो को निकालिए और उसको एक बार जरूर देखिए। अगर आपको वो वीडियो ना मिले आपके स्टैंडर्ड 3 का, तो स्टैंडर्ड 2 का वीडियो जो मैंने कल परसों दिया था पहले, उसको भी आप देखेंगे तो लिविंग नॉन लिविंग के बारे में अच्छा कंसेप्ट आपको हो जाएगा। आइए हम आपके टॉपिक पर फिर आते हैं। आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट। जिस प्रकार पार्ट्स ऑफ बॉडी आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना, जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं क्या, ये फॉरहेड, ये क्या है आईज, ये क्या है ईयर, ये क्या है माउथ, है ना, ये क्या है हैंड, ये क्या है स्टमक, ये क्या है चेस्ट। तो इस तरह से दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सिमिलरली प्लांट्स हैव देयर ओन पार्ट्स, सो वी मस्ट नो द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आल्सो। तो आइए हम लोग को पार्ट्स ऑफ प्लांट भी जानना चाहिए, जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो आपका लिखा हुआ है, अच्छा मैंने कहा था पिछले एपिसोड में, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप लोग बुक्स को सामने रखकर रीडिंग जरूर डालेंगे। आप लोग डालते हैं या नहीं? निश्चित रूप से आप लोग रीडिंग दें। अगर आप रीडिंग नहीं देंगे, अभी 2 से 3 में आए हैं, तो फिर आप लोग उस रीडिंग ही नहीं दे पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर अर्थ क्या समझेंगे और समझा क्या पाएंगे। बच्चों आप लोग रीडिंग देना बहुत जरूरी है। अपने से बड़े लोगों के बीच में बैठकर, आपके बड़े भैया या आपके चाचा या पापा मम्मी जो लोग हैं उनके बीच में आप निकाल कर रीडिंग देंगे तो वो भी सुनेंगे। अगर कहीं आप बोलने में मिस्टेक करते हैं तो आपको बताएंगे भी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई बात रीडिंग की। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पर फिर से आ जाएं। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है आपका दूसरा नंबर टॉपिक। आप अच्छी तरह से देख लें। ये है बुक्स में जो आपका दूसरा नंबर टॉपिक है, ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें सबसे पहले जब बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले लेट्स चेक, चलिए हम लोग चेक कर लें कि पहले वाली चीज हमको याद है या नहीं। इसमें देखिए व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो आप सब कुछ पहले से जानते हैं। राइट विच पार्ट ऑफ द प्लांट द वेजिटेबल्स इन द पिक्चर्स आर। इसमें देखिए पिक्चर्स दिया हुआ है, आप इस बुक्स को देखिए आराम से, और आपके पास ही बुक्स होगा तो आप अपने बुक्स को भी निकाल कर देखिए। इसमें दिया है राइट विच पार्ट ऑफ द प्लांट द वेजिटेबल्स इन द पिक्चर्स आर। इसमें वेजिटेबल्स है, देखिए यहाँ कैरोट है, यहाँ ऑनियन है, ये कैबेज है और यहाँ कॉलीफ्लावर है। तो इसमें से कहता है कौन सा पार्ट, जैसे ये कैरोट है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं स्टैंडर्ड 2 में। कैरोट वो क्या है, रूट है, फ्रूट्स है या लीव्स है, रूट है या फ्लावर है, क्या है, कौन सा पार्ट है? ये वेजिटेबल्स है, ये कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? तो आप देखेंगे कि ये जो है रूट है। क्या है? कैरोट क्या है? रूट है, यानी रूट भी पार्ट ऑफ प्लांट है ना। रूट पार्ट्स ऑफ प्लांट तो है ही, भी क्या है। तो रूट हम लोग खाते हैं, यानी कि गाजर जो लेते हैं या मूली, रेडिश भी उसको भी ले सकते हैं। कैरोट या रेडिश जो लेते हैं वह हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में लेते हैं, तो वो हम लोग प्लांट के रूट पार्ट को खाते हैं, है ना। तो यहाँ रूट हो जाएगा। अब देखिए ओनियन में देखिए ओनियन क्या है, अभी तो समझने वाली बात है। ओनियन तो जमीन के नीचे होता है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करेंगे, जो 2 क्लास में ध्यान नहीं दिए होंगे या भूल गए होंगे वो कंफ्यूज करेंगे।
कि ओनियन तो बोलेंगे जमीन के नीचे है सर, तो ये तो लगता है रूट है, लेकिन नहीं बच्चों, ओनियन रूट नहीं है, ओनियन स्टेम है। इसलिए हम लोग ओनियन प्लांट्स के स्टेम पार्ट को हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में लेते हैं। अब तीसरा पिक्चर दिखाया गया है वो है कैबेज। देख लीजिए कैबेज है, वो क्या है ये बच्चे, अब बताइए आप लोग क्या है, ये लीफ है, पत्ता है, लेते एक पत्ता, दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, वो खाते जाइए कैबेज का, बंदा गोभी जिसको बोलते हैं, आप पत्ता ही पत्ता मिलेगा। तो ये हम लोग लीफ पार्ट, प्लांट्स के लीफ पार्ट को खाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में। आइए तीसरा है, यहाँ दिखा रहा है कॉलीफ्लावर, अब तो नाम में भी लिखा हुआ है कॉलीफ्लावर, जिसको हम लोग फूल गोभी कहते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, फूल फ्लावर। स्पष्ट है कि हम लोग फ्लावर वाले पार्ट को वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। कॉलीफ्लावर क्या है, फ्लावर है। तो ये देने का मतलब है कि पहले ये स्टैंडर्ड 2 में पढ़ाया गया है कि हम कौन कौन सा पार्ट को वेजिटेबल्स के रूप में लेते हैं, कौन कौन सा पार्ट्स को फ्रूट्स के रूप में लेते हैं, कौन सा पार्ट्स हमारे स्टेम के रूप में भी हम लोग भोजन में लेते हैं, स्टेम पार्ट भी हम लोग भोजन करते हैं, सब बताया गया है। और फिर हम एक बार देखेंगे, इसमें होगा तो फिर बताएंगे। तो ये था जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आइए अब क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इज सम पार्ट ऑफ ए प्लांट अंडर द ग्राउंड ऑल्सो। कहता है इज सम पार्ट ऑफ ए प्लांट अंडर द ग्राउंड, क्या प्लांट का कुछ भाग ग्राउंड के नीचे होता है? निश्चित रूप से होता है, वही तो रूट होता है ना। और अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है, जैसे ओनियन, पोटैटोज, ये स्टेम पार्ट है जो अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर होता है, नहीं बैठता है। पोटैटो आलू जमीन के नीचे बैठता है, ओनियन भी जमीन के नीचे बैठता है बच्चों। तो ये स्टेम पार्ट है दोनों, ठीक है। अब है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या सब है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर देयर फंक्शन एंड यूजेज, उनका क्या फंक्शन है, क्या उसकी उपयोगिता है ना। फंक्शन एंड यूजेज, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका कार्य क्या है। और उसके बाद है फॉर व्हाट डज ए न्यू प्लांट ग्रो, ये है आपका फ्रॉम व्हाट डज ए न्यू प्लांट ग्रो, फॉर्म नहीं फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट आप लिखिए, फ्रॉम व्हाट डज ए न्यू प्लांट ग्रो, फ्रॉम व्हाट डज ए न्यू प्लांट ग्रो। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें मैंने यहां पर आपको एक पिक्चर यहां ड्रॉ किया है, वैसे आप देख सकते हैं, आपकी किताब में है, अच्छी तरह से आप किताब में देखें। किताब में दिया हुआ है प्लांट, देख रहे हैं ना, ये ब्रिंजल का है और उसमें दिखाया जा रहा है कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। हम उसी का एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक यहां पर बनाए हैं। इसमें देखिए ये जमीन के नीचे वाला पार्ट, ये जो है ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है रूट। इसके बाद ये जो देख रहे हैं पत्ता 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 निकला हुआ है, ये वाला पार्ट पत्ता पत्ता है, इसको लीफ, क्या बोलेंगे, लीफ। और ये ऊपर में देखिए फ्लावर, ये कौन सा पार्ट हो गया, फ्लावर। और ये लटका हुआ सा जो देख रहे हैं फल है, इसका फ्रूट्स है, तो ये हो गया फ्रूट्स। और ये जो देख रहे हैं नीचे करके निकला हुआ, इसमें पत्ता निकला हुआ है, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच। तो ये इतना सारा पार्ट्स हो गया। आप किताब में देखें, ब्रिंजल में यहां पर भी लिखा हुआ लीफ, पत्ती है, हरी पत्तियां देखिए, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आप देखिए, ये देखिए आप स्पष्ट रूप से आप इसमें देखिए कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। सबसे ऊपर वाला आप देख रहे हैं यहाँ फ्लावर है, इसके बाद यहाँ देखिए लीफ है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांच है, ये देखिए नीचे वाला पार्ट क्या है, रूट्स है, और ये स्टेम जो ऊपर जस्ट ग्राउंड से ऊपर की ओर गया है, ये स्टेम वाला पार्ट है। और इधर देखिए जो यहाँ ब्रिंजल लटका हुआ है, बैगन जिसको बोलते हैं, वो कौन सा पार्ट है, फ्रूट पार्ट है। ठीक है बच्चों, आप स्पष्ट रूप से आपके स्क्रीन पर एकदम क्लियर मैं दिखा रहा हूं। मैं थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए आपके इस पर फिगर दे रहा हूं, आप स्पष्ट रूप से देखें, गौर से देखें और पहचानें। नाम भी यहां लिखा हुआ है, देखिए ऊपर में फ्लावर, उसके बाद है लीफ, ब्रांच, फ्रूट, स्टेम। ठीक है बच्चों, आइए अब ये आपने देखा पार्ट्स ऑफ प्लांट, आपने देख लिया। अब लिटरेचर जो लिखा हुआ है इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। आइए, यू हैव स्टडीड दैट लाइक मैन एंड एनिमल्स प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। यू हैव स्टडीड, आपने स्टडी कर चुके हैं कि आदमी, जानवर,
प्लांट्स, ये सभी के सभी क्या है, आर ऑल्सो लिविंग, ये सभी लिविंग थिंग्स है। सो लाइक देयर बॉडीज, ए प्लांट्स बॉडी ऑल्सो हैज मेनी पार्ट्स, ईच पार्ट हैज स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म। इसलिए सो लाइक देयर बॉडीज, उनके बॉडीज के मुताबिक प्लांट्स बॉडी ऑल्सो हैव मेनी पार्ट्स, प्लांट्स के बॉडी में भी बहुत सा पार्ट्स होता है। ईच पार्ट्स हैज स्पेसिफिक टास्क, और प्रत्येक पार्ट का अपना अलग उसका टास्क होता है, कार्य होता है परफॉर्म करने के लिए। ए प्लांट विच यू सी इन ए गार्डन, जो एक प्लांट को जो आप गार्डन में देखते हैं या घर में देखते हैं, गार्डन और होम, इज नॉट ए कंप्लीट प्लांट, वो एक्चुअली कंप्लीट प्लांट नहीं है। गार्डन में या होम में जो देखते हैं वो कंप्लीट नहीं है। सम पार्ट ऑफ ए प्लांट इज अंडर द ग्राउंड, कुछ पार्ट तो ग्राउंड के नीचे होता है, जैसे पोटैटोज के बारे में, तो वो तो नीचे होता है, ओनियन नीचे होता है, या कोई भी प्लांट है उसका रूट नीचे होता है, ठीक है। देखिए जमीन के नीचे रूट भी होता है और स्टेम पार्ट भी होता है। अब ये तो हम लोग आगे समझेंगे, जानेंगे। द पार्ट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट, लेकिन अधिकांशतः तो रूट ही होता है। इसलिए जो पार्ट प्लांट का जो पार्ट ग्राउंड के नीचे है, देखिए ग्राउंड के नीचे जो भी पार्ट है उसको हम लोग रूट बोलेंगे, और अपर पार्ट जो ऊपर होता है वो स्टेम कहलाता है जनरली। लेकिन कुछ अलग भी है, जिससे पोटैटोज ओनियन के बारे में बताए, वो सब क्या है, वो स्टेम है, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर है, ये एक्सेप्शन है। आइए, द पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। अब देखिए दो भाग में ये पार्ट क्या कहा, ये जो है, जो पार्ट आपका ग्राउंड के नीचे हो वह रूट, और जो उसके ऊपर हो वह कहलाया जाता है शूट, ठीक है। द शूट हैज ए स्टेम, इसी शूट में स्टेम होता है, ये पूरा पार्ट मिलकर शूट हो गया, ये ग्राउंड के ऊपर वाला शूट और ग्राउंड के नीचे वाला रूट, और इसी में आपका आ जाएगा स्टेम है, ब्रांच है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, सब शूट में आएगा। The shoot has stem, branches, leaves, flowers and fruits. Let us study each part of a plant. चलिए हम लोग एक एक करके सभी पार्ट को पढ़ते हैं। प्लांट्स के सभी पार्ट को हम लोग एक एक करके आप आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला तो है रूट। रूट के बारे में देखिए, जो ग्राउंड के नीचे है। रूट आर अंडर द ग्राउंड, ये ग्राउंड के नीचे है। पुल आउट ए स्मॉल प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड, कहता आप ग्राउंड से किसी एक पौधे को उखाड़ करके निकालें, उखाड़ करके प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। हाँ, पुल आउट ए स्मॉल प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड, वॉश द सॉइल ऑफ इट्स लोअर पार्ट, और उसके लोअर पार्ट का जो है सॉइल, उसको पानी से धो दे। यू विल सी द रूट, तब आपको इसमें रूट दिखाई। कोई भी पौधा को, जैसे आप गेंदा का फूल लेते हैं, गेंदा फूल का जो गाछ प्राय मिल जाता है ना, मेरीगोल्ड का, उसको उखाड़िए, उखाड़िए देखिए उसमें रूट भी, रूट में भी कई प्रकार है बच्चों, आप इसमें होगा तो बताएंगे, नहीं तो जानिएगा। रूट भी बहुत तरह का, उसमें भी प्रकार है। तो उखाड़िए और उसको पानी में अपना वाटर, मतलब आप बकेट में जो वाटर रखे उसमें डालिए, डालकर निकाल, ऐसे हिला करके निकालिए, देखिए साफ साफ आपको उसका रूट दिखाई देगा। तो वो रूट देखने के लिए बताया गया है। टाइप ऑफ रूट, हाँ दिया है बुक्स में, है आपका टाइप ऑफ रूट। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, रूट्स दो तरह का होता है, टेप रूट और फाइब्रस रूट। एक होता है टेप रूट जो सीधे जाता है, टेप रूट होता है, और एक फाइब्रस रूट जो एकदम पूरा फैल जाता है अंदर में जाकर, ऐसा 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 होता है, वो फाइब्रस रूट कहलाता है। सम प्लांट्स हैव सिंगल मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एंड, स्टेम तो ऊपर हो गया, स्टेम के एंड से जो सीधे रूट में जाता है। देखिए आप पिक्चर देखिए पहले, आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर से आपको स्पष्ट होगा। बुक्स में ये दिखाया गया बच्चों, देखिए ये आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये लाया है सामने, ये टेप रूट है। सम प्लांट्स हैव ए सिंगल मेन रूट, देखिए सिंगल मेन रूट गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये रूट आपका सिंगल अंदर की ओर गया है, दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम यहाँ, स्टेम के एंड से ये आगे की ओर बढ़ा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द टेप रूट, ये क्या कहलाता है, टेप रूट कहलाता है। द टेप रूट बियर मेनी स्मॉल रूट्स। अब देखिए टेप रूट्स में भी स्मॉल रूट्स इधर ब्रांच के रूप में निकला हुआ है, स्मॉल टेप रूट है, और उसके बाद स्मॉल रूट्स के साथ निकला। लेकिन इधर आइए, आप देखिए फाइब्रस बिल्कुल अलग है इससे।
फाइब्रस में क्या है आप देख सकते हैं, एक बार आप अच्छी तरह से पिक्चर को देखिए। यहाँ पर जैसे ग्रास वगैरह देखे होंगे, राइस का, व्हीट का, ओनियन का, जो भी आप निकालेंगे जमीन के अंदर से उसको निकालेंगे तो आपको इस तरह का सब रूट दिखाई देगा। आप देखे होंगे ओनियन में भी पीछे ऐसे भी जब घर में यूज होता है ओनियन, प्याज देखते होंगे उसमें बिल्कुल फाइबर फाइबर टाइप का नीचे निकला है, वह ओनियन का रूट होता है बच्चों। ओनियन तो स्टेम है, वो ओनियन का रूट होता है। आप देखिए इन सम प्लांट्स मेनी थ्रेड लाइक टीनी रूट्स grows from lower end of the stem. They are called fibrous root. These roots do not go very deep into the soil. जो फाइब्रस रूट होता है वो बहुत नीचे तक नहीं जाता है। टेप रूट तो बहुत नीचे, देखिए टेप रूट बहुत नीचे तक जाता है जमीन में, लेकिन फाइब्रस रूट बहुत नीचे तक नहीं जाता है। वो रेशेदार रूट होता है जो चारों तरफ फैलता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा एग्जाम्पल में भी बताया, जैसे फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल ग्रास, घास आप निकालेंगे, घास उखाड़ के देखिएगा तो उसमें आपको इस तरह दिखेगा, या चावल राइस का जो आपका पैडी वाला देखिएगा, व्हीट का देखिएगा, ओनियन देखिएगा, ओनियन भी देखिए उखाड़ के तो ओनियन तो स्टेम पार्ट हो गया, उसके नीचे भी आपको फाइब्रस रूट ही दिखाई देगा। और आप टेप रूट में आप आ जाइए तो आप देखिएगा टेप रूट में क्या आता है, तो मस्टर्ड, बीन और बाल्सम, ये सब का जब आप निकालेंगे जमीन से बाहर निकालेंगे तो आपको वो टेप रूट जैसा एकदम सीधा दिखाई देगा। ठीक है, मस्टर्ड का भी आप निकालेंगे, मस्टर्ड समझते हैं सरसों, सरसों का जब पौधे को उखाड़ेंगे तो सीधे उसमें देखिएगा एकदम सीधा स्टेम के बाद भी स्टेम की तरह ही नीचे की ओर पतला होता हुआ एक रूट आपको दिखाई देगा, वो टेप रूट है। और फाइब्रस रूट भी समझ गए तो ये डिफरेंस भी आप समझ गए। आइए अब रूट्स का क्या यूज है, क्या उपयोग है उसको जाने। रूट्स कीप्स द प्लांट फॉर्मली फिक्स्ड इन द सॉइल। वह रूट्स का ही काम है पौधे को खड़ा रखना। वो आप देखते हैं पौधे को ऊपर की ओर खड़ा रखता है, उसका सबसे बड़ा सहारा रूट है। अगर रूट नहीं रहेगा तो पौधा खड़ा रहेगा ही नहीं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसमें रूट्स जो है वह वाटर से सोलेबल मिनरल वाटर को कैरी करके वह लीफ तक पहुंचाने का भी काम करता है। वो कैरी करता है, एब्जॉर्ब करके भेजता है स्टेम को, स्टेम के थ्रू फिर चला जाता है वो लीफ में, और लीफ में भोजन तैयार करता है प्लांट्स। तो रूट्स टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल व्हिच आर नेसेसरी फॉर द प्लांट टू लाइव। ठीक है, सम प्लांट्स सच एज कैरोट, टर्निप, बीटरूट etc स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कैरोट है, टर्निप है, बीटरूट है, ये सब एक्स्ट्रा फूड तैयार करता है। एक्स्ट्रा फूड अपने सर्वाइव करने का, मैंने जो बनाया फूड तो बनता है, फूड बनाया वो प्लांट और बना करके अपने पार्ट्स ऑफ प्लांट में सब जगह वितरित करने के बाद भी उसके पास जो भोजन बच जाता है, उसका जो फूड बच जाता है वो उसको स्टोर करता है रूट के रूप में नीचे की ओर, और रूट फूल जाता है। अब वही रूट जो फूल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैरोट जैसे मान लीजिए गाजर क्या रूट है, तो वो क्या हुआ कि ऊपर की हरा वाला जो निकला ऊपर उसका पत्ती जो निकला वो उसमें भोजन बनाया। भोजन बना करके जितना अपना फंक्शन के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उसको जितना एनर्जी चाहिए वो तो कंज्यूम कर लिया। अब बाद बाकी जो एनर्जी के रूप में जो उसका बच जाता है जो भोजन, उसको वो स्टोर करता है रूट के रूप में। और वो रूट जब वही गाजर मोटा हो जाता है तो हम लोग बाहर निकाल के उसके फूड को हम लोग खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब है स्टेम की बारी। रूट के बारे में जानिए, स्टेम जानिए। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। स्टेम क्या होता है, वो ग्राउंड के ऊपर होता है। देखिए ग्राउंड के ऊपर है स्टेम, ग्राउंड के ऊपर स्टेम है। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। ये शूट का मेन पार्ट है। अभी हम बताए कि प्लांट्स का दो भाग होता है, एक रूट और शूट। रूट होता है जमीन के नीचे और शूट होता है जमीन के ऊपर। तो शूट में तो सब कुछ आ गया, आपका ब्रांच आ गया, स्टेम आ गया, लीफ आ गया, फ्लावर आ गया, फ्रूट, सब शूट में ही आ गया। लेकिन उसका मेन पार्ट जो शूट को जो कहने का मतलब हो गया स्टेम ही, एक तरह से उसका मेन पार्ट है स्टेम। द स्टेम हैज ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम को क्या होता है, यानी तना जो होता है उसमें ब्रांच होता है, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं और फल भी, ये सारे शूट में ही आते हैं। अब काइंड्स ऑफ स्टेम्स, जैसे काइंड्स ऑफ रूट हम लोग पढ़े, रूट में दो प्रकार पढ़े, एक फाइब्रस और दूसरा टेप, है ना। अभी जस्ट हम लोग पढ़े टेप रूट और फाइब्रस रूट। उसी प्रकार से काइंड्स ऑफ स्टेम का भी प्रकार पढ़ते हैं। डिफरेंट
प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम, अलग अलग तरह के प्लांट्स के अलग अलग स्टेम होते हैं। देखिए आप इस पिक्चर को देखिए, आपके कैमरा के सामने मैं ला रहा हूं, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम। देखिए ये सबसे पहला स्टेम यहां लाकर देखा, देखिए इसको सबसे पहले, द स्टेम ऑफ ए ट्री इज थिक हार्ड एंड वुडी। जो ट्री होता है, पेड़, बड़े बिग प्लांट जो होते हैं ट्री कहलाते हैं, तो वो बिग प्लांट जो ट्री कहलाते हैं उनके स्टेम जो होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं और लकड़ी वाले होते हैं। इट इज कॉल्ड द ट्रंक, और इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। देखिए पिक्चर आपके सामने है। दूसरा है, आप ये देखिए, ये भी आप देख लीजिए, ये काइंड। दूसरा आप देख रहे हैं, श्रब्स हैव हार्ड एंड थीन स्टेम। जो श्रब्स होता है ना, उसका हार्ड माने कड़ा और थीन मीन्स पतला, कड़ा और पतला स्टेम होता है। हर्ब्स हैव सॉफ्ट, और हर्ब्स में क्या होता है, सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है। आप नीचे देखिए, क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स जो कि जमीन पर चलने वाले, जिसको पंपकिन वगैरह का जो प्लांट होता है। क्रीपर्स टू हैव वेरी थीन एंड वीक स्टेम्स। क्रीपर्स को क्या होता है, वो बहुत ही पतला और कमजोर स्टेम उसके होते हैं, और दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड में फैलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ग्रेप्स का जो देख रहे हैं, ग्रेप वीन, इसका भी आपको दिखाया जा रहा है चित्र। यहाँ देखिए ये क्लाइंबर्स है, ए क्लाइंबर्स स्टेम इज वेरी थीन एंड वीक, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। यानी क्लाइंबर्स के जो स्टेम होते हैं बहुत ही पतले और कमजोर होते हैं, और वे अपने से खुद नहीं आगे बढ़ते हैं, तो उनको सहारा की आवश्यकता होती है, उनको सपोर्ट, इट नीड्स सपोर्ट्स टू स्टैंड, इट नीड्स सपोर्ट्स टू सर्वाइव, आगे बढ़ने के लिए। अब आप देखिए, आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो आपने देखा, अब काइंड्स ऑफ स्टेम के बारे में आपने देख लिया है। अब है यूजेस ऑफ स्टेम। अब मैं बता दूं आपको, मैंने पिक्चर दिखा दिया है कितने प्रकार का है। आप देखिए इसमें जो कि ट्री होते हैं, ट्रंक किसको कहते हैं आपने देख लिया, और आपने श्रब्स और हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स में क्या होता है कि उसका सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है, और श्रब्स जो होता है उसका हार्ड और थीन स्टेम होता है। ये उसका अंतर है। क्रीपर जो जमीन में फैलने वाला होता है ना, और जो क्लाइंबर्स होता है ऊपर, उसको सहारा चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे ग्रेपवीन का है, वो क्लाइंबर्स का उदाहरण हो गया। और क्रीपर्स जैसे आप देखते हैं कद्दू वगैरह का या परोल का जो देखते हैं आप लोग, वो सब क्रीपर्स ही है ना। चलिए अब है यूजेस ऑफ द स्टेम। द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट। हाँ, ये स्टेम जो है वो सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। इट कैन, जैसे हम लोग के शरीर में बैकबोन होता है ना, बैकबोन है बोन, जैसे मानव शरीर में बोन का कार्य है कि शरीर को सीधे खड़ा रखता है, उसी तरह से पेड़ में स्टेम का कार्य है। वह स्टेम पेड़ को या पौधे को सीधा खड़ा रखता है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये स्टेम क्या करता है, वो वाटर और मिनरल को रूट से लेता है और पौधे अपने विभिन्न भागों में, खासकर पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के लिए पहुंचाता है। और जो भोजन तैयार हो जाता है, उस भोजन को भी वो चारों तरफ भेजने के काम में इसका उपयोग होता है। सिमिलरली इट कैरीज द फूड मेड बाय लीव्स। और जब पत्ती के द्वारा भोजन तैयार हो जाता है, तो उसको भी ये प्लांट्स के पार्ट में, विभिन्न पार्टों में, विभिन्न भागों में पहुंचाता है। सम प्लांट्स सच एज शुगर केन एंड पोटैटोज। कुछ प्लांट जैसे शुगर केन है, केतारी, गन्ना, और पोटैटो, आलू, स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर स्टेम्स। वो अपने स्टेम में ही एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर लेता है। जैसे आप पोटैटोज, आलू को देखते हैं, वो अपना फूड स्टोर कर लेता है और उसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। शुगर केन में भी देखिए रस के रूप में, मीठा मीठा रस के रूप में अपना स्टेम में ही वो अपना स्टोर कर लेता है फूड, है ना, और वो फिर उसका फूड हम लोग खाते हैं। तो वी ईट सम ऑफ दीज स्टेम्स एज फूड, और इस स्टेम को हम लोग फूड के रूप में खाते हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको आगे फिर बढ़े। अब है तीसरा पार्ट इसका, लिप्स के बारे में, पत्ती के बारे में। तो पत्ती को, लिप्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है, क्योंकि पत्ती जो होता है किसी भी पौधे का, जो पत्ती जिसको लीफ कहते हैं, लीफ ही फूड फैक्ट्री है, यानी लीफ पर ही भोजन तैयार होता है। बच्चों, हरे प्लांट्स, हरा ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन पत्ती पर तैयार करते हैं। और पत्ती में एक टिनी पोर्स होता है, छोटे छोटे रंध्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टिनी पोर्स, जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया भी करता है पौधा, और वह
छोटे छोटे जो रंध्र जिसको टिनी पोर्स हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, उसका नाम है स्टोमाटा। और टिनी पोर्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा। और स्टोमाटा के जरिए वो प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से लेते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ठीक है बच्चों, आइए इसमें क्या कहता है आपके बुक्स में देखते हैं। इसमें लीफ में देखिए, लीव्स का भी पार्ट दिया है आपके सामने है, आपको जानना चाहिए। आपको मैं दिखा दूं, देखिए लीव्स का पार्ट देखिए कौन कौन सा पार्ट होता है। आप देखिए लीफ अच्छी तरह से आप लोग देखिए आपके सामने, कैमरा के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लाया हूं मैं। पार्ट्स ऑफ लीफ, इसमें देखिए बच्चों, एक लेमिना देख रहे हैं, जो मेन जो बीच में गया ये लेमिना है। सबसे पहले तो आप जानिए कि सबसे जो ये पत्ती का जो ये वाला भाग देख रहे हैं सीधा जो जा रहा है एकदम मोटा वाला, इसको मेन वेन कहते हैं। ठीक है, और मेन वेन से जो निकलता है वो है आपका लेमिना। देखिए इसके बाद ये जो छोटा छोटा पोर्स आपको दिखाई दे रहा है, छिद्र यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है और नजदीक में ला रहा हूं, तो ये छोटा पोर्स स्टोमाटा कहलाता है। जहां पर देखिए इसका एक फिगर यहाँ दिखा रहा है, छोटा छोटा छिद्र है ना, स्टोमाटा। ये श्वसन तंत्र है आपके प्लांट्स का। और ये साइड वेन, ये देखिए साइड वेन है। लेमिना को देखिए, लेमिना ये देखिए ये मेन वेन, और इससे जो साइड साइड जो वेन, मेन वेन से जो साइड साइड निकला है लाइन लाइन जैसा, ये कहला साइड वेन। और लेमिना होता है उसके बीच का पार्ट जो ग्रीन जैसा दिखाई दे रहा है, ये लेमिना है। और ये देखिए आप उस लेमिना के अंतर्गत ही आपको दिखाया जा रहा है एकदम टीनी पोर्स ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द लीफ और प्लांट, यू कैन सी इट। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा पार्ट्स ऑफ लीफ। तो इस तरह से आपने पार्ट्स ऑफ लीफ को देखा। अब इसके बारे में आप आइए यूजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीफ इज द टू मेक फूड फॉर प्लांट। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। During the process of making food, leaves gives out a gas called oxygen. This gas is used by human beings and animals for breathing. Leaves release extra water into the air and it helps in causing rain. Some plants such as cabbage, spinach store their extra food in their leaves. We eat the leaves of some such plants as food. तो आपने देखा यूजेस में हम लोगों ने क्या देखा कि ये लिप्स का सबसे बड़ा यूज है कि लिप्स अपना भोजन, पत्ता माने लिप्स जो है वो भोजन बनाने का वो स्थल है, उसका किचन है। यानी प्लांट्स का किचन कौन है, तो लिप्स है। यानी कि वो अपना द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिप्स इज टू मेक फूड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए भोजन तैयार करने का ये कार्य करता है लिप्स। ग्रीन लिप्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। यानी कि ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से बनाता है भोजन, उस प्रोसेस का नाम है बच्चों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ऐसी विधि, एक ऐसा फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो एक विधि है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कहां बनाते हैं? पत्ते पर बनाते हैं। इसलिए पत्ती जो है, किसी भी पौधे का पत्ती का सबसे बड़ा उपयोग उसके भोजन बनाने के रूप में होता है। और उसके दौरान जब भोजन बनता है उसके दौरान वो ऑक्सीजन भी लिबरेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है पत्ती और ऑक्सीजन लिबरेट करता है, और वो ऑक्सीजन हम लोग श्वसन के रूप में लेते हैं। तो इस तरह पत्ती का, अगर पत्ती नहीं रहेगा तो फिर वो ऑक्सीजन कौन देगा? तो इस तरह पत्ती का ऑक्सीजन लिबरेट करना और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के काम में आना, दोनों की ही स्थिति में ये बहुत ही उपयोगी है बच्चों। आइए अब फ्लावर्स के बारे में। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स, और कुछ प्लांट्स जो है वो फूल देते हैं। और The flower is the most beautiful and colorful part of a plant. बहुत ही सुंदर और रंगीन भाग होता है पौधे का। Flowers are of different shape, size and colors. ये अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के, साइज के और कलर के होते हैं। Some flowers have fragrance too. और कुछ फूलों में तो खुशबू भी होती है। Fragrance means खुशबू। Fragrance means खुशबू। आइए पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में भी जानिए। जिस तरह से आपने देखा पार्ट्स ऑफ रूट, पार्ट्स ऑफ लीफ, अब आइए पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में जाने। प्लांट्स फर्स्ट वियर बर्ड, सबसे पहले प्लांट जो है वो क्या होता है? कली के रूप में होता है। सॉरी, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो फ्लावर जो आता है, फ्लावर कम्स फ्रॉम द बर्ड। बर्ड क्या है? कली। आप देखे होंगे गुलाब का भी देखें कली। अब सूर्य जब इससे उगता है तो कली धीरे धीरे खुलता है और फिर गुलाब खिल जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स फर्स्ट बियर बर्ड्स, प्लांट सबसे पहले
बड बनाता है, यानी कि कली को देता है, कली का जन्म कर देता है, तब उसके बाद वो कली फूल में बदल जाता है। बर्ड्स लेटर ग्रो इनटू फ्लावर्स। ए बर्ड हैज एन आउटर ग्रीन कवरिंग कॉल्ड द सेपल। और जो बाहर में आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए सेपल किसको कहते हैं, ये फूल है, और फूल का जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर है ना, फ्लावर ग्रीन रेड कलर का फ्लावर है, और इसके बाहर में ग्रीन कलर का जो कवरिंग किया हुआ है, कवर किया हुआ है, वह सेपल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया सेपल किसे कहते हैं। तो इसके बाद आइए सेपल के बाद, द सेपल प्रोटेक्ट्स द बर्ड। ये क्या कहता है, ये कली का सुरक्षा प्रदान करता है। ग्रेजुअली द बर्ड्स ओपन अप एंड ए फ्लावर विद कलरफुल। और धीरे धीरे वो क्या होता है, खिल जाता है, और वह पिटल्स में, यानी कि पत्तियां निकल जाती है, वो पिटल्स होता है। पिटल्स कम्स आउट। पिटल्स कहते हैं यानी हरे वाले भाग के अंदर जो फूल का जो पत्ती यानी कलरफुल पार्ट जो छिपा हुआ है, वही पिटल्स है। ठीक है बच्चों, यूजेस ऑफ फ्लावर्स। अब उसका यूज क्या है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फ्लावर्स टर्न्स इनटू फ्रूट्स। अधिकांश भाग में तो फूल जो है वह फल में बदल जाता है, और फ्लावर्स आर यूज फॉर, और जो फल में नहीं केवल फूल ही रहता है, जैसे मेरीगोल्ड है, रोज है, लोटस है, ये सब क्या है, फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन, पेंटिंग एंड इन रिलीजियस सेरेमनीज। धार्मिक सेरेमनीज में है ना, और डेकोरेशन में, पेंटिंग में, इस सब का इसमें यूज होता है। फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स। फ्लावर का उपयोग परफ्यूम्स बनाने में भी होता है। परफ्यूम्स इंडस्ट्री में आप देखिए रोज का बहुत डिमांड है। रोज के पिटल्स को क्रश करके उससे बनाया, उसका रस निकाल करके उससे रोजबेरी बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है, और परफ्यूम्स भी बनाया जाता है। तो केवल रोज ही नहीं, इसे और भी कई है ना। अब आइए फ्रूट्स के बारे में। फ्लावर्स यूजुअली टर्न इनटू फ्रूट। फ्लावर्स तो प्रायः वह फल में बदल जाते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द मोस्ट प्लांट्स आर एडिएबल। और अधिकांश पौधों का फल खाया जाता है, खाने योग्य होता है। लेकिन अधिकांश शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए कहा कि कुछ ऐसे भी फल हैं जिसको खाया नहीं जाता है बच्चों। अब धतूरा का फल, धतूरा भी लंबा ऐसा वाइट रंग का फूल देता है, और उसमें भी फल होता है, वो भी खाने का चीज नहीं, बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, अधिकांश। अधिकांश फल खाए जाते हैं, लेकिन कुछ फल नहीं भी खाए जाते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं। तो वी ईट द फ्लावर, ये फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम। और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है, बीज। आप आम, अभी मैंगो का सीजन है, आप मैंगो खाएं, उसमें आप खाएंगे तो अंदर में गुठली निकलता है, उसको हम लोग बीज, वही है सीड्स। तो कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत अनेकों बीज होते हैं। जैसे एप्पल को आप काटिएगा तो एप्पल के अंदर 3-4 बीज निकलेगा। आप पपाया को काटिए, पपाया बहुत सारा काला काला बीज निकलेगा। तो कुछ फ्रूट्स में बहुत अधिक बीज पाए जाते हैं, और कुछ में सिंगल बीज होते हैं। तो ऐसे भी आप जानेंगे। जैसे आप एप्पल ले लीजिए, या आप ऑरेंज ले लीजिए, पपाया ले लीजिए, ये सब जो है बहुत सारे बीज देने वाले फल हैं। और जैसे मैंगो ले लीजिए, लीची ले लीजिए, ये सब एक बीज देता है, एक फल में एक बीज है। ठीक है, तो आइए यूजेस ऑफ फ्रूट्स के बारे में जाने। फ्रूट्स प्रोटेक्ट्स द सीड्स इनसाइड देम। फ्रूट्स का काम है उसके अंदर जो बीज है, फिर नए पौधे को जन्म देने वाला वही है, तो उसका सुरक्षा करना। फल क्या करता है, अपने अंदर के बीज की सुरक्षा करता है। ठीक है, सम प्लांट सच एज एप्पल्स, बनानास एंड ग्रेप्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड। और कुछ जो है प्लांट्स है ना, सम प्लांट्स सच एज एप्पल्स, बनानास एंड ग्रेप्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर फ्रूट्स। वो अपने फ्रूट्स में एक्स्ट्रा फूड जमा करते हैं। वी ईट दिस फ्रूट्स ऑफ सम सच प्लांट्स एज फूड। और उनके फ्रूट्स को हम लोग अपने फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इस प्रकार। अब आइए लास्ट है सीड्स। सीड्स के बारे में आप जानिए। सीड्स आर फाउंड इनसाइड फ्रूट्स। सीड्स जो फ्रूट्स के अंदर होता है। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। सीड्स अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। यूजेस ऑफ सीड्स। अब सीड्स का क्या यूज है, तो आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ये है कि वो अपने समान फिर से वो क्रिएट करता है, फिर से प्लांट को बनाता है ना। जन्म देने का काम तो सीड ही करता है। ए सीड हैज बेबी प्लांट इनसाइड। सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है। ठीक है, ए सीड नीड्स सॉइल, एयर, वाटर एंड वार्मथ। सीड को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, वाटर जल चाहिए, और क्या चाहिए, हवा चाहिए,
और कुछ गर्मी चाहिए, गर्माहट, और इसके कारण वो सीड फट जाएगा और उससे बेबी प्लांट बाहर आ जाएगा और फिर से वो बेबी प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा या जो आगे बड़ा पौधा में कन्वर्ट हो जाएगा। द ग्रोथ ऑफ सीड इनटू ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जो ग्रोथ होता है सीड से जो बेबी प्लांट बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक बच्चों, व्हाट इज जर्मिनेशन? तो ग्रोथ ऑफ सीड्स इनटू ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये क्वेश्चन भी है। तो आपने देखा जर्मिनेशन। अब आइए आपको मैं पिक्चर भी दिखा दूं जर्मिनेट कैसे करते हैं सीड्स। ये देखिए आपके सामने ये पिक्चर है, आप देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है जर्मिनेशन ऑफ ए सीड्स किस तरह से जर्मिनेट हो रहा है। देखिए, देख रहे हैं ना, सनलाइट मिल रहा है और उधर रेन हो रहा है और सॉइल है ही और एयर भी लिया जा रहा है। तो इन सारे कंडीशंस के बीच में जो सीड्स है वो जर्मिनेट होते हैं। अब आपका जर्मिनेशन के बाद अब आइए, वी ईट सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज व्हीट, राइस, ग्राम, कॉर्न एंड बीन्स। सच सीड्स आर कॉल्ड एडिएबल सीड्स। ये सब एडिएबल सीड्स कहलाए जाते हैं। आइए इसमें दिया वर्ड्स टू रिमेंबर। आपका इस तरह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वर्ड्स टू रिमेंबर आपको याद करना है। ये देखिए यहाँ पर आपके बुक्स में है, ये यहाँ पर पीले रंग के इसमें दिया हुआ है, इसको आपको याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको याद नहीं करेंगे तो फिर इसको आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको वर्ड की मीनिंग को जानना और टर्म को समझना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से आपको ये याद करना, ये होमवर्क है। इसके बाद आइए एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आइए ऑप्शनल है, इसको मैं बता दूं। पहला है द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। प्रश्न है द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर जो पार्ट, प्लांट का जो पार्ट ग्रो करता है वो क्या है? ब्रांच है, फ्रूट है, रूट है और लीफ है। जवाब होगा रूट। आइए, विच ऑफ दिस प्लांट्स हैज ए टेप रूट। नीचे 4 ऑप्शन है, ग्रास, मस्टर्ड, ओनियन, व्हीट। तो कौन सा टेप रूट है? तो मस्टर्ड होगा इसका सही जवाब। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल इज। सॉइल से जो, फिर समझिए प्रश्न को, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से जो वाटर को लेता है कौन है? लीफ, फ्रूट, रूट, बर्ड। जवाब होगा रूट। द स्टेम ऑफ ए डैश इज थिक, हार्ड एंड वुडी। इसमें 4 ऑप्शन है, क्लाइंबर्स, ट्री, श्रब, हर। आपका सही जवाब होगा ट्री। ए प्लांट ब्रीथ थ्रू द डैश ऑन इट्स लिप्स। प्लांट जो है वह लिप्स के किस भाग से श्वसन की क्रिया करता है, सांस लेता है लेमिना, दूसरा है सेपल, वेन्स एंड स्टोमाटा। सही जवाब होगा स्टोमाटा। ठीक है। ए बर्ड ग्रोज इनटू, एक बर्ड जो होता है, बर्ड कहते हैं कली को। कली किसमें विकसित होता है? फ्लावर में। ऑप्शन भी है, फ्रूट, लीफ, शूट, फ्लावर। सही जवाब होगा फ्लावर। इस तरह से आपका ये, अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स है। इसको हम पीडीएफ बनाकर भेजेंगे, लेकिन आप लोग खुद से भी ट्राई करें बच्चों। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपके पास बुक्स भी है। अगर बुक्स नहीं है तो जल्द से जल्द अपने गार्जियन से कह करके बुक्स उपलब्ध करा लें। बुक्स मिल जाएगी, अब मिलने लगा है और आप लोग इसको करें। ये होमवर्क है और आपका एक बार देख लेंगे जवाब, इसके बाद फिर से हम आपको बना करके पीडीएफ में भेज देंगे आंसर भी, और आप लोग अपने फिर नोटबुक में इसको नोट करके याद करेंगे। ठीक बच्चों, फिर हम मिलते हैं अब तीसरे टॉपिक के साथ। आपका 2 टॉपिक साइंस का फिनिश्ड हो चुका है, पहला और दूसरा। पहला लेसन जिसमें आपने पढ़ा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और दूसरा लेसन जिसमें आपने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये 2 लेसन आपका कंप्लीट हो गया। आज तीसरा लेसन फिर हम स्टार्ट करेंगे, या तो इस विषय का तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर के हम आपके बीच आएंगे। और जब तक लॉकडाउन है तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और पूरे तन मन से पढ़ाई करें और घर में ही बनाया हुआ भोजन करें, बाहर का कुछ भी ना खाएं। ठीक बच्चों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।